प्रोसीजर है। उसके बाद बात करते हैं विरेचन की। विरेचन इज़ डन फॉर पित्तज डिसऑर्डर्स। हमारा पित्त कहाँ रहता है, अभी मैंने बताया था ना, हृदय एंड नाभि के बीच में। जितने भी सिक्रीशंस हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं, वो सब पित्त की वजह से होते हैं। तो वहाँ पर हम विरेचन परफॉर्म करते हैं। विरेचन क्या है? अच्छा, एक होता है अतिसार, मतलब लूज मोशंस। आपने फेस किया होगा, कभी कभी आपको लूज मोशंस हो जाते हैं। तो लूज मोशंस क्या होते हैं, वो पैथोलॉजिकल है। हाँ, यस, सॉरी, पैथोलॉजिकल है। और जो हम विरेचन कराते हैं वो फिजियोलॉजिकल है, वो हम जनरेट कर रहे हैं पेशेंट में। वो उसको हुआ नहीं है, हम उसे जनरेट करेंगे पित्त निकालने के लिए, ठीक है। तो विरेचन में बेसिकली क्या होता है कि हम पेशेंट को दवा देते हैं और पेशेंट बार बार मोशंस जाता है, ठीक है। मोशंस जाता है, और आप ही बताइए, अभी मैंने कहा ना हृदय और नाभि के बीच में पित्त है, तो सबसे करीब मार्ग कौन सा है निकालने का? अधोमार्ग, नीचे से ही निकालेंगे। तो इस वजह से हम गुदा मार्ग को जो है फिजियोलॉजिकली एक्टिवेट करते हैं, और फिर उसके बाद पेशेंट को बार बार लूज मोशंस होते हैं और वो जाता है और पित्त निकलता रहता है। उसमें भी वेग नोट किया जाता है कि पेशेंट कितनी बार गया, है ना। तो उसका भी सेम प्रोसीजर है कि पहले 15 दिन तक हम दीपन पाचन कराएंगे। जब दोष पच जाएंगे तो हम 3-4 दिन 5 दिन स्नेहपान कराएंगे, मतलब घृत पिलाएंगे, और पेशेंट को मसाज करेंगे, उसको स्वेदन देंगे, ताकि जो उसके सारे दोष हैं ना वो पिघल करके कोष्ठ में पहुंच जाए, पेट में पहुंच जाएं, और फिर उसको बाहर निकालने में आसानी हो, ठीक है। तो इसलिए हमें जो है स्नेहन स्वेदन ये सब कराना होता है। उसके बाद पेशेंट को विरेचन में 3 दिन का रेस्ट देते हैं, ठीक है। वमन में 1 दिन का इसलिए देते हैं क्योंकि हमें वहाँ पे कफ को उभारना होता है, कफ को निकालना होता है उबाड़ करके। तो जैसे हमने स्नेहपान कराया ना 3 दिन, तो कफ अपने आप बढ़ जाएगा घृत पान कराने से और इन सब से। तो हमारे लिए 1 दिन बाद ही आसान हो जाता है वमन कराना, इसलिए हम 3 दिन का वेट नहीं करते हैं। जबकि विरेचन में क्या होता है कि हम 1 दिन बाद करा नहीं सकते, क्योंकि उस टाइम पे कफ बढ़ा होगा, और कफ को अगर हम 1 दिन बाद करा देंगे तो डर होता है कि विरेचन की जगह वमन ना हो जाए, पेशेंट को वॉमिटिंग ना हो जाए, इसलिए हम विरेचन में 3 दिन का रेस्ट देते हैं। और जब 3 दिन बीत जाते हैं तो पेशेंट को हम मेडिकेटेड मेडिसिन देते हैं, मतलब सॉरी, एक्चुअली ये अवलेह होता है, जैसे